कन्फ्यूज़न तो भैया होगा तुम लोगों को, इतना मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुम लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि भैया क्लास 10th हमने पास आउट कर लिया है और जिन बच्चों ने नहीं किया है अभी रिजल्ट आई थिंक 16 तारीख को आएगा और आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। 100% गारंटी है कि मैं क्या लूँ। दोस्त कहेगा साइंस लो, मम्मी कहेंगे कॉमर्स लो, आप कहोगे नहीं मुझे तो आर्ट्स लेना है, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मोहम्मद इमरान एंड वेलकम बैक टू MI स्टडी कैंप। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हमारे मार्क्स के ऊपर हम डिपेंड करते हैं कि भैया हमें क्या लेना है, ठीक है। बचपन से ऐसे ही करते आ रहे हैं और आगे भी आप लोग आई थिंक ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो हमें इस तरह से नहीं करना, ठीक है। अगर मान लो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लो उनका 90% आ गए तो साइंस लेते हैं, 70% आ गए तो कॉमर्स लेते हैं, अगर उससे नीचे आ गया तो आर्ट्स लेते हैं, राइट। सब ऐसे ही करते हैं और आई थिंक मैंने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। मेरे माइंड में भी इस तरह से डाल दिया गया था भाई तेरे 60% से ऊपर नहीं है या तेरे 60-70 के बीच में है तो तू साइंस नहीं ले सकता, नहीं कर पाएगा, कॉमर्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा माइंडसेट डाल देते हैं हमारे आसपास के लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक कॉमर्स का बच्चा बहुत कुछ कर सकता है और एक आर्ट्स का बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है और एक साइंस का बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है, राइट। तो सबसे पहली बात तो माइंड से ये निकाल दो कि भैया हमें अपने परसेंटेज के बेस पे कुछ भी डिसाइड नहीं करना, ठीक है। परसेंटेज सिर्फ एक नंबर है, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना कि परसेंटेज के बेस पे आपने आर्ट्स कॉमर्स साइंस ले लिया, नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किन चीज़ों में है, ठीक है। अगर मान लो आपको इंटरेस्ट है भैया मुझे सिंगिंग अच्छा लगता है तो आप साइंस क्यों ले रहे हो, ठीक है। अगर मान लो आपको कुछ नया चीज़ क्रिएट करना अच्छा लगता है तो आप आर्ट्स क्यों ले रहे हो। तो इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लाइफ डिसाइड हो जाती है आपका 10th 11th 12th, राइट। 11th 12th में आपका एक बेस तैयार हो जाता है कि आप इन फ्यूचर में करने क्या वाले हो। 20-30% इन फ्यूचर आपका इन पे डिसाइड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको कदम फूंक कर चलना है। तो बताता हूँ किस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो 11th 12th, राइट। तो सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट देखना है, ठीक है। और ये देखना है कि मेरा जो इंटरेस्ट है मैं कितना एफर्ट लगा सकता हूँ अपने इंटरेस्ट में, राइट। अब ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट सिंगिंग करना है तो सिंगिंग 2 दिनों के लिए 3 दिनों के लिए कर रहे हो, तो इस तरह का इंटरेस्ट नहीं। एक एक्चुअली में देखना है कि यार मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो सच में कर पाऊंगा या नहीं। ऐसा नहीं कि हवा हवाई कि आपने कुछ किया, एक दिन किया फिर दूसरा दिन नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट करो, एकदम अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उससे 2 दिन के बाद चेंज हो जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट देखना है कि आप कौन कौन सब्जेक्ट पे कितना टाइम दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं आर्ट्स का बात करूँ तो आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होते हैं और ज्योग्राफी होता है, तो उनमें देखना है कि आप ये पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपने यहाँ देखना है। देन अगर मैं कॉमर्स का बात करूँ तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस होता है, उसमें आप एक बार देखो पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो। साइंस का बात करूँ तो वहाँ मैथ, साइंस एंड फिजिक्स होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे देखो केमिस्ट्री देखो कैसा है नहीं। तो एक बार आप एक सारी चीज़ों को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी रिजल्ट भी नहीं आया, तो आप इन चीज़ों को एक बार ट्राई कर सकते हो, घर में बैठ के देख सकते हो, ठीक है। और देखो आपने कोई सा भी स्ट्रीम लेना है, कोई सा भी स्ट्रीम लो, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने साइंस लेके रो रहे हो यार मैंने साइंस ले लिया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं। कॉन्फिडेंस रखो कि भैया सब कुछ कर लोगे आप, ठीक है। आप वन ऑफ द बेस्ट हो इस पूरे पृथ्वी पे, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको रखना है, ठीक है। आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, इस तरह का कॉन्फिडेंस रखना है। देन आपने स्ट्रीम ले लिया, आपका सब्जेक्ट मालूम चल गया, तो आपने गोल डिसाइड कर लेना, ठीक है। गोल डिसाइड कैसे करोगे भैया, मुझे अगर मैंने आर्ट्स लिया है तो मैं आर्ट्स में क्या कर सकता हूँ सबसे बेस्ट, वो चीज़ देखना, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आपने आर्ट्स लिया तो गवर्नमेंट जॉब में जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिंगिंग में जा सकते हो, एक्टिंग में जा सकते हो, डांसिंग में जा सकते हो, राइट। सेम उसी तरह कॉमर्स है, अगर आपने कॉमर्स लिया तो जरूरी नहीं है कि आप CA ही बनो, बहुत कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। साइंस भी उसी तरह, ऐसा नहीं है कि आपने साइंस लिया तो डॉक्टर ही बनो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस में भी बहुत ऐसे कोर्सेस होते हैं या करियर ऑप्शन है, लॉट्स ऑफ करियर ऑप्शन है, आप जो बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। तो टेक अ टाइम लो, ठीक है। टाइम व्हाट मीन्स टाइम, क्या मतलब थोड़ा टाइम लेना है, अपने आप पे टाइम देना है, लाइफ पे टाइम देना है। यार मैं 11th 12th पे क्या लूँ, आपने 10 साल मेहनत किया ये 10th के सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा 10 दिन टाइम तो लगाओ, अपने ऊपर माइंड पे लगाओ यार इन फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ, ठीक है। एक वीक थोड़ा आगे जाओ, 1 वीक थोड़ा आगे जाओ, यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ, उससे थोड़ा रिलेट करके उस चीज़ को सेलेक्ट करो। अगर मान लो आपने थोड़ा बिजनेस माइंड है, आपको सोचना है यार मैं बिजनेस में जाना चाहता हूँ, तो आप क्यों साइंस या आर्ट्स ले रहे हो,
कॉमर्स में जाओ, वहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आर्ट्स वाले बच्चे बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ, मुझे बिजनेस अच्छा लगता है, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे बहुत ऐसे बिजनेस चल रहे हैं और इन फ्यूचर में और भी करूंगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस वाले बंदे आर्ट्स में जा सकते हैं और आर्ट्स वाले बंदे साइंस में भी जा सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड कह दिया भी आर्ट्स वाले बच्चा साइंस में जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। कोई किसी को कोई रोका नहीं है, ठीक है। अगर मैं इलॉन मस्क का बात करूं, वो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट से भी बढ़कर है। क्या उसने कोई कोर्स किया था या उसने आर्ट कॉमर्स साइंस किस लिया था? नहीं, उसने बुक्स पढ़ के अपना नॉलेज को इतना इंक्रीज किया कि सब कुछ को उसने रॉन्ग कर दिया, ठीक है। तो असली एजुकेशन है ना आपके माइंड के अंदर है, ठीक है। असली जो एक होता है एजुकेशन एंड असली सब कुछ आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप जो सोचोगे वो बन जाते हो, राइट। तो सबसे पहले अपने माइंड को अच्छा करो कि मुझे कॉमर्स लेना, तो भैया मुझे कॉमर्स में ये चीज करना, ये गोल मेरा डिसाइड है, इसके बीच में कुछ नहीं होने वाला। कॉन्फिडेंस लेवल रखना है, पेशेंस रखना है, दोनों चीजें रखो। 100% गारंटी देता हूँ बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आप दोस्तों के बहकावे में बिल्कुल बताओ, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं मत सुनो, ठीक है। उनकी बातों को बोलो, जी मम्मी पापा देखो मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा सपोर्ट करो, जरूर करेंगे, ठीक है। हर मम्मी पापा आपके भलाई के बारे में ही सोचते हैं, कभी किसी के बुरे के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जैक्टली अच्छे से सोचो आप लोग, ठीक है। देखो बताने को मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। मैं नेट से सर्च करके मैंने 2 घंटे का वीडियो बना दूंगा, जी भैया ये करो, ऐसे करो, इंटरेस्ट है नहीं। आपने सोचना कि आपने क्या करना है, ठीक है। और एक बार जब डिसाइड कर लिया तो जरूरी नहीं कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपने कॉमर्स साइड से हो तो जरूरी नहीं है आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, भाई कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। एक आर्ट साइड से बंदा है वो डॉक्टर बन सकता है। अब बोलो भैया ये कैसे पॉसिबल है? भाई साइकोलॉजी डॉक्टर तो बन सकता है ना, बहुत कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो माइंड को एकदम शार्प रखो, आपने सब कुछ करना है, माइंड एकदम समझ रहे हो ना, क्लियर रखना है। मैं बार बार माइंड के ऊपर रिपीट कर रहा हूँ, माइंड क्लियर रखना है, ठीक है। और लास्ट में एक बात यही बोलूंगा कि आपने कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस, ये 2 चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस ये रखना है कि आप बेस्ट हो, और पेशेंस रखना है कि थोड़ा मुझे और स्किल डेवलप करना है अपनी चीज़ों में, ठीक है। कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, साइंस लो, कुछ भी लो, मन बना लो, टेक अ टाइम, 1 वीक लो, है ना, 1 वीक थोड़ा सोचो उनके बारे में। आपको जो लगता है कि हाँ थोड़ा इन फ्यूचर में जाओ, डेप्थ में जाओ, अंदर जाओ, घुसो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में क्या है, मैंने अभी मैं 15-16 साल का हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ और इन फ्यूचर में। अपने से डिसाइड करो, खुद के बलबूते करो, राइट। दूसरे की बातों में मत आओ, मैं कुछ बोल रहा हूँ मत सुनो मेरी बातें, मैंने बातें सुन लिया, अब अपना माइंड लगाओ कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।